तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग जो लास्ट क्लास में जहां तक किए हैं। अब उसके बाद हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हम लोग अभी करने जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, यानी आपका सिंपल भाषा में यहाँ कहा जा रहा है कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कर्ता होता है, कर्ता पे आपका जो क्रिया का उसका फल साथ साथ ऑब्जेक्ट पे भी पड़ता है। ठीक है, यानी कर्म पे, क्या तो कर्म पे आपका फल पड़ता है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर वही चीज पहला और दूसरा पॉइंट से हमें समझना है। कि पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है, यानी जो वर्ब क्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए बस एक सिंपल ट्रिक है। उस क्वेश्चंस में यानी सेंटेंस में पूछिए व्हाट एंड हुम वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के साथ यानी वर्ब के साथ आपको व्हाट और हुम लगाना है, यानी जो क्रिया दे रखी है उसके साथ लगाइए व्हाट और हुम एक एक करके और पूछिए प्रश्न। ठीक है, वर्ब के साथ। तो अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वही ऑब्जेक्ट है, नहीं मिल रहा उत्तर व्हाट और हुम का उस सेंटेंस में वर्ब के साथ लगाने के बाद तो आपका वो नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राम ईट्स राइस। ठीक है, तो आपका वर्ब ये तो हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमको जानना है कि ये सच में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो हम लोग क्या पूछेंगे, ईट्स व्हाट, ईट्स व्हाट या ईट हुम। तो ईट व्हाट में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ईट व्हाट। तो क्या खाया, तो राइस। तो राइस क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो आपका यहाँ पे वर्ब क्या है, लाइक। ठीक है, लाइक व्हाट, क्या पसंद करते हैं, तो दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में चला गया। माय फादर लव्ड मी वेरी मच, यहाँ लव्ड क्या हो गया, वर्ब। लव्ड व्हाट और लव्ड हुम, तो क्या उत्तर मिल रहा है, मी। ठीक है, किसको लव्ड किया, मी। ठीक है, मुझे। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग आपका वर्ब हो गया। प्लेइंग व्हाट, कुछ मिला उत्तर, क्या खेल रहा है, कुछ पता चल रहा है सेंटेंस में क्या खेल रहा है, प्लेइंग व्हाट, तो इसमें नहीं मिल रहा उत्तर, कट गया। प्लेइंग हुम, इसमें भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये भी कट गया, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको बस दो चीज करना है, वर्ब के साथ प्लस आपको व्हाट लगा के एक बार पूछना है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट में वर्ब के साथ आपको हुम लगाना है। ठीक है, तो यही चीज आपको करनी है और आपको पता चल जाएगा कि उस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल ए बी सी और डी में समझाया कि किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट का भी बहुत विशेषता होती है सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि कर्ता के साथ साथ कर्म पे भी प्रभाव पड़ता है क्रिया का। तो ये आपका हो गया। ठीक है, सो ये था बहुत ही सिंपल चीज कि ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आती है और व्हाट हुम लगा के वर्ब के साथ हमें सवाल पूछना है। ठीक है, तो सवाल का अगर जवाब मिल रहा है व्हाट और हुम वर्ब के साथ लगा के, आपका पहला और दूसरा पॉइंट, तो अब आपको वहां पे मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है। जैसे डी वाला ऑप्शन में ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग व्हाट, तो अगर कोई गेम वेम रहता है चेस वगैरह, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड के साथ साथ कुछ और गेम्स के रहता है, ही इज प्लेइंग चेस इन द फील्ड, तो पूछते ना प्लेइंग व्हाट, तो चेस, तो चेस आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों सवाल का हमको उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने वाला ये है कि एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी सेंटेंस में आपका एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन से यहाँ पे पूछते हैं हम लोग, जैसे आपका ही गिव मी मनी, गिव व्हाट, गिव व्हाट। ठीक है, गेव है, गिव व्हाट, गिव हुम, ये दोनों हम लोग लगाए। ठीक है, तो गिव व्हाट, तो गिव आपको क्या मिला, मनी, गिव हुम टू मी, तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। ध्यान दे के सुनिएगा, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, आपका मनी भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका मी भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या
एक आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका, और एक आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि मुझे दिया गया है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका मनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? गिव हूम, तो मेरे को। ठीक है, क्या मिला? तो पैसा। ठीक है, तो गिव व्हाट, गिव हूम, ये आपको इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चंस आप पूछे गिव व्हाट और गिव हूम, तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट यही कह रहा है, यानी नोट नंबर 1 आपका यही कह रहा है। ठीक है, कि आपको दो पार्ट्स, सॉरी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक वर्ब के लिए दो दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एक स्पेशल टॉपिक। ठीक है, अब एक और स्पेशल टॉपिक है वीवीआई टॉपिक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स के दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब या जो मेन वर्ब जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका ट्रांजिटिव और दूसरा है आपका इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो मेन वर्ब को बांटा गया है, ध्यान से दीजिएगा। मेन वर्ब को ऐसे करके दो टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, मेन वर्ब लिख के, ठीक है, और ऐसे करके दो टेबल बना लीजिएगा कि एक पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको ट्रांजिटिव का हिंदी क्या होता है? सकर्मक क्रिया, ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में भी पढ़े होंगे हम लोग। और आपका इनट्रांजिटिव का अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सो आपका जिस क्रिया के बाद, अब हम लोग देख रहे हैं सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव, जिस क्रिया के बाद आपका कर्म ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कर्म। सो आपका जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यानी आपका क्रिया के बाद जस्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, तो इसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? इसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कैसा होगा आपका उत्तर। तो समझिए, राम ईट्स राइस। ठीक है, ईट्स क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। क्या खाया? राइस, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है। नहीं आ रहा समझ में तो ईट्स व्हाट? राइस। ठीक है, तो ईट्स व्हाट क्या? राइस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, लव क्या हो गया? बताइए, लव हो गया आपका वर्ब, किसे? तो यू, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी है। ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर। ठीक है, तो आपका हेल्प आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब, माई ब्रदर, ठीक है, मेरे ब्रदर को। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ब्रदर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो दिस, नो क्या हो गया? आपका मेन वर्ब, दिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, लाइक क्या हो गया? आपका मेन वर्ब, एमवी, और दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये था आपका सिंपल। ठीक है, ये आपका था सिंपल। तो सब में आप देख सकते हो कि वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसे जरूर लिख लीजिएगा स्टार करके। सो ये था आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको ट्रांजिटिव और सकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इनट्रांजिटिव पे चलते हैं। इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? आपका जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो, क्या है? नहीं हो, उसे हम लोग, उस क्रिया को हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी जो वर्ब होगा उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो आई ईट, ठीक है, तो आई ईट। अब ईट में क्वेश्चन लगाइए, आपका जो बताया था वर्ब के साथ व्हाट और हुम। ईट व्हाट, ईट हुम, कुछ मिल रहा है जवाब? नो। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, आई दी। ठीक है, क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। आई स्लीप, इसमें ईट स्लीप व्हाट, स्लीप हुम, नहीं मिल रहा जवाब, इसमें भी नहीं है आपका क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये आई स्लीप अपने में ही बता दे रहा है कि सो गया है, इसको और किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको हम लोग को आप बताते हैं हम लोग इनट्रांजिटिव में। ही रन फास्ट, रन्स व्हाट, रन्स हुम, कुछ नहीं मिल रहा, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका रन क्या हो गया? आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। स्लीप भी इनट्रांजिटिव वर्ब, ईट भी इनट्रांजिटिव वर्ब। आई गो टू स्कूल, गो व्हाट, गो होम। ठीक है, सो आपका ये भी आपका इनट्रांजिटिव वर्ब में चला गया, गो। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
सो इस तरीके से हमें करना है कि हम लोग इजीली सब कुछ कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है और हम लोगों को पूरा करना है इसको, ठीक है। सो ये था आपका आज का पूरा आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। सो हम लोगों को पूरा इसी प्रकार से सभी को करना है, ठीक है। चलिए तब चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर को। अब ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, क्योंकि वर्ब अभी तक जो आप लोग पढ़े, ठीक है, वो आपका क्या था, बेसिक था, ठीक है। बेसिक वर्ब था जिसको सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, और हम लोग यहाँ बेसिक से हार्ड तक कर रहे हैं और मीडियम से आपका सवाल आते हैं, यानी बेसिक से हार्ड तक पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस जस्ट इसके बीच में मध्यम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा बेसिक वर्ब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का, यानी अभी तक जितना भी हम लोग सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़े, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स वगैरह सब आपका लेक्सल और ऑक्सिलरी वर्ब, अब उसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थोड़ा सा है, समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो अच्छे से कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा और 1 से 2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वर्ब को थोड़ा सा मॉडर्न, जैसे नाउन में आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद होगा, आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन, और इस तरह से आपका क्या था, सिंपल में आपका पुराना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसी तरह से ये मॉडर्न मान के चलिए, ठीक है। सो आपका वर्ब का ये बेसिक है, ठीक है। और आगे चल के वर्ब एडवांस, ठीक है। एडवांस एक अलग से आपको चैप्टर मिलेगा जो कि आपका एडवांस लेवल का रहेगा, यानी स्ट्रक्चर्स वगैरह के साथ रहेगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत होगा। लेकिन ये आपको कब मिलेगा ये चैप्टर, जब आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लोगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच पूरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद टेंस, फिर आपका वॉइस, तब ये आपका एडवांस वर्ब आपका मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये बाद की चीज़ है, ठीक है, ये अभी नहीं होगी, ये आपका बेसिक अभी मैं करवा दे रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, और एडवांस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, टेंस वॉइस कर लेने के बाद मिलेगा। तो इसका अभी आधा पार्ट आपको बहुत आगे चल के मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सीधे अगर मैं अभी एडवांस स्टार्ट कर दूंगा तो ऊपर ऊपर से आपका जाएगा, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, ऊपरम कैसे बोलते थे, ऊपर ऊपरी गच्छति, तो वो हो जाएगा, ठीक है। बादला ऊपर ऊपरी गच्छति कुछ ऐसा था ना 6-7 में संस्कृत में, तो वैसे ही ऊपरी ऊपरी गच्छति हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम लोग सिंपल वाला समझते हैं, जो कि आपका बहुत जरूरी है आना, ठीक है, बेसिक वर्ब एडवांस फॉर्म का, ठीक है। सो ये बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। सो अभी तक जो पढ़े वो पूरा अल्ट्रा बेसिक था, मतलब पूरा 6 to 8 क्लास का था। अब थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड 9-10 का, और आप चूंकि जानते हो कि आपका 10वां लेवल तक का ही इंग्लिश आता है, ठीक है, माध्यमिक स्तर का इंग्लिश, और हिंदी आपका एग्जामिनेशन में आता है, यानी 10 तक जो इंग्लिश अच्छे से किया है, पढ़ा है पूरे स्कूल में, उसको कोई चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई बुक्स नहीं, उतना ही में एग्जामिनेशन निकाल लेंगे, ठीक है। सो आपका वर्ब बेसिक क्या है, सो वर्ब का कार्य क्या होना दर्शाता है, यानी कार्य यानी वर्क का होना दर्शाता है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम लोग डूइंग वर्ब या हम लोग एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सो आपको वर्ब से क्या पता चलता है, किसी कार्य क्या होना, यानी कोई काम हो रहा है। तो वर्ब का मतलब, क्रिया का मतलब यही ना होता है कि कोई काम हो रहा है, क्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो वही है डूइंग वर्ब, इसको डूइंग वर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड बोलते हैं। तो यही चीज हो गया उसका। अब यहाँ पर जो वर्ब है आपका 2 पार्ट में मॉडर्न के हिसाब से बांटा गया है, जो हमें अब पढ़ना है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े लेक्सल, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सब भी था, लेकिन अब इसको मेन मुद्दा लेके चलते हैं, वो बेसिक था, ठीक है। ये भी वर्ब बेसिक है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। सो आपका पहला आपको बांटा गया है मेन वर्ब, दूसरा आपको याद ही है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का आपका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ठीक है। सो आपका मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, यानी जो आपको मैंने प्रीवियस इससे पहले बताया था, तो उसमें भी आपको मैंने मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्क करने का स्रोत दर्शा रहा है, यानी इंडिपेंडेंट भी बोलेंगे तो हम लोग स्लीप, ईट, गो, ये सीधा बोलेंगे तो समझ में आता है कि खाना, जाना, आना, तो ये आपका मुख्य क्रिया हो गई, यानी आपको इंडिपेंडेंटली किसी चीज का उसको जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि वो सहायक
वर्ब का काम करते हैं, सहायक क्रिया का काम करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते हम लोग, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि आपका दो चीज में बांटा गया है यहाँ पे। आपका पहला क्या है, मेन वर्ब, और दूसरा क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब का दो पार्ट है, ठीक है, मॉडल में। सो आपका क्या करना है अब हमें यहाँ पे, मेन वर्ब में तो कुछ जानना नहीं है, क्योंकि इसको मैंने आपको जस्ट इससे पहले आपको बता दिया है, ठीक है, तुरंत अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा जानने वाली चीज इसमें क्या है, तो इसमें जानने वाली चीज है आपका मॉडल्स, ठीक है, और आपका प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज जानने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब समझ लेते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको याद है जो इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे इज, एम, आर, तो जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करे, ठीक है। सो आपका ये मेन वर्ब भी काम कर सकता है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन एग्जांपल्स के साथ कर रखा है। तो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और आपका मेन वर्ब का भी कभी कभी काम कर देता है। कभी कभी इज, एम, आर आपका मेन वर्ब का भी काम करता है, और ये मैंने आपको एग्जांपल में तुरंत अभी बताया है, याद है ना सभी को, जस्ट बैकवर्ड करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया पॉइंट में कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का भी काम कर रहा है, साथ साथ मुख्य क्रिया का भी काम कर रहा है। तो ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब ये मॉडल्स क्या है, ये नया चीज है, ये वीवीआई कीजिए, ये आगे भी यूज होगा, ठीक है, अभी ये बहुत यूज होने वाला है। तो ये आपका क्या बोल रहा है कि जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, सो इसमें भी बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स में यानी हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट होता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपका मुख्य क्रिया का काम नहीं कर सकता, बहुत सारे कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे का आपको मैंने पिछला में एग्जांपल्स दे रखा है, ठीक है। और नहीं कर सकता है उसमें आपको जैसे कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा, ये सब आपका नहीं हम लोग यूज कर सकते हैं मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के जैसा यूज हो ही नहीं सकता, ये हमेशा आपका सहायक क्रिया के ही रूप में रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मॉडल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, MODAL, मॉडल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नहीं कर सकते मेन वर्ब का काम, ठीक है। ये था आपका यहाँ पे फंडा, ठीक है, जो मेन वर्ब का कार्य ना कर सके। तो ये आपका सारे एग्जांपल्स हो गए कैन, कुड, में, अभी आगे हम लोग और देखेंगे, ठीक है। अब नोट करने वाली यहाँ पे बात है, नोट ध्यान पूर्वक समझिएगा, नीड, डेयर और एवं यूज टू मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड भी और डेयर भी, लेकिन यूज टू पे डबल मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये मार्जिनल क्या होता है, ठीक है। अब ये एक नया वर्ड जुड़ गया, यहाँ पे क्या था आपका प्राइमरी, और हमेशा शब्दों से पकड़िए, यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे मार्जिनल है, बाकी दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे नीड, डेयर और आपका यूज टू आपका यहाँ पर मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। तो ये बीच में आ गया, यानी एक तो मॉडल्स हो गया, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक बीच में आ गया आपका मार्जिनल। क्या आ गया आपका, मार्जिनल आ गया। तो मार्जिनल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्जिनल आपका मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकता है, ठीक है, आपका यानी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर सकता है और आपका मेन वर्ब का भी कार्य कर सकता है। तो इसलिए हम इसे मार्जिनल कहते हैं। और ऐसे कौन कौन से हैं, पहला आपका नीड, दूसरा डेयर और तीसरा यूज टू। तो वो ऐसे मॉडल्स जो आपका प्राइमरी और एवं मॉडल दोनों के काम आ सकते हैं, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसे हम लोग मार्जिनल बोलते हैं। इसलिए वो मार्जिन में बीच में उसको मीडियम में मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका नोट 1 करने वाली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि दोनों रूप में किया जा सकता है। ऐसे मॉडल्स जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है मेन वर्ब में, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे नीड, डेयर मॉडल है, ठीक है, जो कि कार्य कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं हम, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो चूंकि ये दोनों आपके ऑक्सिलरी हैं, यानी हेल्पिंग के सहायक वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, कुड, शुड, मोस्ट, आउट टू, ये इनका प्रयोग सिर्फ क्या हेल्पिंग वर्ब में होता है। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में किया जा सकता है। जैसे शी कैन रन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कैन क्या है आपका, ये आपका मॉडल्स है, ठीक है, और ये रन क्या है आपका मेन वर्ब है। क्या है आपका यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। तो बात समझ में आ रही है आपको,
कि किस तरह से करना है। तो ये आपका यहाँ पर मॉडल का ले लिया, ये मॉडल्स है यानी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब में आ गया मॉडल्स के अंदर, ठीक है। और ये याद कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, स्टडी क्या हो गया आपका मेन वर्ब, और ये मॉडल्स यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको मॉडल्स के अंदर डाल दिए, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल एज दैट, बस इतना वर्ड्स को याद कर लीजिए, कैन, कुड, माइट, शैल, विल, कुड, शुड, मस्ट, आउट टू, बस इतना याद करना है। और इसको हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही यूज करते हैं, इसको हम लोग मेन वर्ब में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपने देख लिया कि आपका कैन यहाँ पे इस मेन वर्ब के साथ हेल्प हो रहा है, ये स्टडी आपका यहाँ पे हेल्प दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। अब मार्जिनल में क्या बताया था हम लोग कि दोनों के जैसा प्रयोग हो सकता है। तो यूज टू, नीड और डेयर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया यूज टू, डेयर और नीड आपका ऐसे मॉडल्स हैं कि जो आपका मेन वर्ब यानी मेन वर्ब में इस्तेमाल हो सकते हैं, नीड एवं डेयर, और आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज टू को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा मेन वर्ब के रूप में हम लोग नीड और डेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाले, ध्यान पूर्वक, ठीक है। स्टार मार्क कीजिए यहाँ पे, ठीक है, स्टार बना दीजिए, बड़ा वाला स्टार, ठीक है। सो आपका यहाँ पर स्टार है, ठीक है। सो आपका जिसका आपका मेन में आप यूज होता है मेन वर्ब में, तो नीड और डियर है, और एडजेक्टिव के रूप में आपका यूज टू का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई नीड यू, ठीक है, ठीक है, आई नीड यू, यहाँ पे नीड क्या है बता दीजिए, यहाँ पर नीड क्या है आपका, जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर नीड क्या है आपका, नीड यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। क्यों, कैसे बताइए, क्योंकि यहाँ पे और कोई आपको वर्ड्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई और नई चीज दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका मेन वर्ब में चला गया। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, तो अब इसमें देखिए एम भी है, यूज टू भी है, स्लीपिंग भी है, तीन तीन आपको क्रिया दिख रही है। अब ये कौन कौन सी क्रिया है, कैसे पता करें बताइए। अब ये एम कौन सी क्रिया है, यूज टू कैसी क्रिया है, स्लीपिंग, ये तीनों तो आपका वर्ब्स है। अब वर्ब्स आगे चल के हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो सबका हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अब कि आपका कैसे होगा। सो आपका यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यूज टू एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, विशेषण की तरह, ठीक है। स्लीपिंग आपका एक नया चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो आगे हम लोग करेंगे, ये आपका जीरंड है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हम लोग आगे स्पेशल टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिख दीजिए, क्योंकि अभी ही सब एक ही बार में समझ में आ जाए इतना ग्रामर तो आसान है नहीं, क्योंकि सारा चैप्टर्स इस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे के लिए, ये धीरे धीरे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा समझने का इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब थर्ड वाला चलिए देखते हैं, थर्ड वाला कैसे होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला में आपका यहाँ पे ये मेन वर्ब है, डेयर आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, ठीक है। तो ये आपका मेन वर्ब डेयर काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं, यू नीड नॉट टू कम टुमारो। अब आपका यहाँ पे नीड है और कम दोनों एक, यहाँ पे लास्ट वाला आपका नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी यू नीड नॉट टू कम टुमारो, ठीक है। तो ये नीड आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे कम क्या था, जीरेंट क्या था, फिर यहाँ पे कम क्या होगा, ये सब आगे की चीजें हैं जो हाई लेवल चीजें हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को जो बस बेसिक आना चाहिए था मैंने बता दिया, और आगे हम लोग अभी मॉडल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, आपका कुड, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ये सब डेयर, नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज प्रत्येक, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, हम लोग सबका यूज सीखेंगे, और इसी यूजेस के ऊपर आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट रहता है हम पहले ही बोल देते हैं कि आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो उसको करिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर नहीं तो बाद में नहीं क्वेश्चंस बनेगा आपको एग्जामिनेशंस में। तो जो जो अभी तक हम नाउन प्रोनाउन में आपको बोले हैं एडजेक्टिव्स में करने के लिए, अच्छे से उसको पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ बोले हैं कि इसको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे साइंस पढ़ाएंगे, साइंस का वीडियोस देखेंगे आप लोग, तो उसमें अथाह समुंदर है सिलेबस, लेकिन उसमें से हम लोग को बाल्टी बाल्टी निकालना है। तो हम लोग सिलेक्टेड जगह से बाल्टी पानी निकालेंगे, जिसमें सही नमक की मात्रा, सही मिनरल्स और आपको सब कुछ रहेगा, और वही एग्जामिनेशंस में आएगा। इसलिए जो भी टू द पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक्स, उसको समझ के बस अच्छे से करते जाइए, ठीक है। साइंस का सिलेबस इतना है, लेकिन मैं बस इतना कराऊंगा और इतना में से आपका इतना आ ही जाएगा।
और पुराना वीडियोस आप लोग प्रूफ वीडियोस जाके साइंस का देखिए 2020 वाला कि एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, और जो मैंने प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो अच्छे से कीजिए, और नेक्स्ट में हम लोग इसी को वर्ब बेसिक को कंटिन्यू करेंगे और पूरा हम लोग इस सब का यूजेस मॉडल्स का करेंगे, ठीक है। तो मॉडल समझ गए होंगे कि आपका जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता उसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं। बस साफ सुथरा मेन चीज़ इसी पे आगे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है चैप्टर मॉडल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब बेसिक माने आपको ये चीज़ पूरा आना चाहिए। अब आगे पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम लोग यूजेस डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं विथ रूल्स, तो इस वर्ब का क्लास में आपको इस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन से ही आपको मार्क्स आएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय PPI सोल्जर्स।